तो भरत जी दोनों हाथ जोड़े आंखें नीची करे खड़े हैं भारद्वाज जी के आश्रम में। मैं भरत का परिचय दे रहा हूं कि भरत है कौन। रामायण प्रेमी बड़ी गहराई से समझना। भारद्वाज जी ने भरत की तरफ देखा, बोले भरत तुम्हारा परिचय क्या है। भरत बड़े संकोच में खड़े हैं। भरत जी ने दोनों हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव मैं दशरथ नंदन भरत। भारद्वाज ने कहा, झूठ, तू दशरथ नंदन भरत नहीं है। भरत जी की आंखों में अश्रु बहने लगे। बोले गुरुदेव तुमने सत्य कहा, मैं उस धर्मात्मा पुरुष दशरथ का बेटा होने के लायक हूं ही नहीं, मेरा यह परिचय होना ही नहीं चाहिए। बोले क्यों। बोले महाराज दशरथ का जो मैंने परिचय दिया वो तो ऐसे थे कि राम का वियोग ना सह पाए और अपने प्राण त्याग दिए, और मैं पापी भरत अभी तक जिंदा हूं, राम के वियोग में मरा नहीं, तो मैं दशरथ का पुत्र होने के लायक नहीं हूं। भरत तुम्हारा और परिचय दो दूसरा। मैं राम का छोटा भाई हूं। भारद्वाज ने कहा, झूठ, तुम राम के छोटे भाई भी नहीं हो। भरत ने कहा, सत्य कहा गुरुदेव, मैं राम का छोटा भाई भी नहीं हूं। अरे कहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और कहां यधम पापी भरत। भरत अपना परिचय दो। भरत ने सोचा, मैंने कहा दशरथ नंदन भरत, तो इन्होंने कहा झूठ। मैंने कहा रामानुज, तो कहा झूठ। तो अब मैं अपना असली परिचय दे दूं। बोले मैं कैकेयी नंदन भरत हूं। भारद्वाज ने कहा झूठ, तू कैकेयी नंदन भरत भी नहीं है। भरत ने कहा गुरुदेव जब मैं दशरथ नंदन नहीं हूं, मैं रामानुज नहीं हूं, मैं कैकेयी नंदन नहीं हूं, तो अब आप मेरा परिचय बताओ कि मैं कौन हूं। चौपाई पढ़ना रामायण प्रेमी। भारद्वाज जी कह रहे भरत के जाना मरम नहात प्रयागा, मैं तुम्हारा मरम जान गया कि तुम कौन हो। भरत जी बोले मैं तो अभी मिला हूं, आप कैसे जान गए। बोले राम को देख के जान गया कि भरत कौन है। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होत तुम रे अनुरागा। जानते हो जब राम लक्ष्मण यहां आए और स्नान करने गए, तो स्नान करने की विधि होती है, तीर्थ की विधि होती है। ऐसो नहीं कि गए घाट पे और भैंसों घाई धम उतर गए। तीर्थ की अपनी स्थिति है, अपनी मर्यादा है, अपना नियम है। जब भी किसी तीर्थ में स्नान करने जाओ, पहला नियम साष्टांग दंडवत करो घाट पे जाके। पहला नियम तीर्थ का साष्टांग दंडवत करो। दूसरा नियम, दंडवत के बाद वहां की रज को उठा के अपने माथे पे लगा, मिट्टी को, क्योंकि न जाने उस रज में कौन ऋषि मुनि संत महात्मा देवता निकल गए हो और उनके चरणों के स्पर्श हो गया हो। तो पहले तीर्थ में जाके साष्टांग दंडवत करो। दूसरा, वहां की रज उठा के माथे पे लगाओ। कभी भी तीर्थ में आप नर्मदा जी जाओ, गंगा जी जाओ, सरयू मैया जाओ, जहां आपको मौका मिल जाए ठाकुर जी ले जाए, पर कभी भी कमर के नीचे का वस्त्र तीर्थ में नहीं धोना चाहिए, क्योंकि वो अधो वस्त्र होता है।
और जब आप तीर्थ में जाके कमर के नीचे का वस्त्र धोते हो और जब उसे निचोड़ते हो तो उसकी जितनी बूंदें गिरती हैं वो जल तुम्हारे पितरों को पीना पड़ता है, पितरों को पीना पड़ता है। इसलिए कभी भी अधो वस्त्र धोकर निचोड़ना नहीं चाहिए। तीसरा अपराध, कभी भी स्नान करने के बाद कपड़े से शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। वो जल अपने आप हमारे शरीर में सूखना चाहिए, वरना तीर्थ का अपमान हो जाएगा। तुम नर्मदा जी स्नान करवे गए और जल हाथों से पोंछ पांच के माए फेंक आए, क्या मतलब निकला। पांचवा अपराध, कभी ये मत करना, कभी भी तीर्थ को पीठ नहीं बतानी चाहिए। तीर्थ को पीठ बताने का मतलब जिस तरफ से धार बह के आ रही हो उस तरफ सिर करके डुबकी लगानी चाहिए, ना कि जिस तरफ धार जा रही हो उस तरफ सिर करके। अगर जिस तरफ धार जा रही है और उस तरफ मुंह करके तुमने डुबकी लगाई तो ये तीर्थ को पीठ बताने का अपराध हो गया। भारद्वाज जी कह रहे हैं राम ने दंडवत किया, फिर राम ने वहां के माथे की रज उठा करके लगाई और राम ने संकल्प किया। तीर्थ में स्नान पे संकल्प करना चाहिए, और जब तीर्थ का संकल्प बोला गया, हमें तो ज्यादा आता नहीं संकल्प, पर पंडित जी हर से जितो सुन के रट पाए उतो तो हमने रट लाओ। हाँ, ज्यादा हमें संस्कृत आता नहीं है, वो तो जितनी हमें सुन सुन के सीख पाए। पंडित जी, राम जी संकल्प बोल रहे हैं, विष्णुर विष्णुर तदह विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मण दुति प्रार्दे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्मन मंत्रे अष्टाविंशति तमे। अब अभी तो हम लोग कहते हैं कलयुगे कलगी प्रथम चरणे, पर वहां राम जी ने थोड़ी कहा होगा कि कलयुगे कली प्रथम चरणे, क्योंकि जब कलयुग लगा ही नहीं था तो उन्होंने कहा त्रेता युगे, क्योंकि जिस युग में संकल्प हो रहा है उस युग का नाम लिया जाएगा। और भारद्वाज जी बोले, भरत जैसे ही संकल्प में शब्द आया भरत खंडे, बोलते ना संकल्प में भरत शब्द आता है, भरत खंडे, और जैसे ही कहा भरत खंडे और राम जी खड़े थे किनार पे, पछाड़ खा करके नदी में गिर गए। लक्ष्मण जी तुरंत कूद गए पीछे से और राम जी को बेहोशी की अवस्था में लाए। भारद्वाज जी घबरा गए, क्या हो गया, पैर फिसल गया, चक्कर आ गया, क्या दिक्कत है। लक्ष्मण ने कहा मुझे पता है कि क्या हुआ है। बोले क्या हुआ। बोले आपके मुंह से भरत शब्द निकल गया, और जब जब मेरे रघुनाथ जी भरत का नाम सुनते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। के अपरंपार भरत की महिमा, अपरंपार भरत की महिमा को कर सकत बढ़ाई, और ले ले नाम कहत रघुबर नहीं भूमि भरत समभाई। राम जी खुद चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि दुनिया में भरत जैसा भाई हो ही नहीं सकता है। भारद्वाज जी ने कहा लक्ष्मण वैद बुलाएं, हकीम बुलाएं। लक्ष्मण ने कहा नहीं, ना वैद बुलाने की आवश्यकता है ना हकीम, वो दवाई मेरे पास है जिससे ये ठीक हो जाएंगे। लक्ष्मण जी कान के पास गए, रघुनाथ जी तो बेहोश पड़े हैं। मैं सिर्फ आपको भरत का परिचय दे रहा हूं आज के भरत हैं क्या, इस चौपाई से समझना जो थोड़ी देर बाद में पढ़ने वाला हूं। आपने खूब सुना होगा कि भरत राम के भैया हैं, कैकेयी के पुत्र हैं, शत्रुघ्न के बड़े भैया हैं, लक्ष्मण के बड़े भैया हैं, जनक के दामाद हैं। भरत जी त्याग है, तपस्या है, साधना है, समर्पण है, सद्विचार है। पर आज असली परिचय ले लो कि भरत जी क्या है रामचरितमानस में। लक्ष्मण जी कान के पास गए और कान के पास जाके बोले रघुनाथ जी
भैया उठ जाओ। अगर ये खबर धोखे से अयोध्या पहुंच गई और भरत भैया के कानों में ये शब्द पड़ गया कि आपको कुछ हो गया है, तो वो भरत अपने आप को जिंदा जला देगा और तुम भरत जैसे भाई को खो दोगे। और जो इतना कहा, राम जी तुरंत उठ के बैठ गए, बोले लक्ष्मण कहां है मेरा भरत? लक्ष्मण ने कहा बस इनकी ये दवाई है, एक बार कोई इनके कान में भरत कह दे तो बेहोश, और दूसरी बार कोई भरत की याद दिला दे तो ये होश में आ जाते हैं। तो भारद्वाज जी भरत से कह रहे कि भरत तेरा परिचय दशरथ नंदन नहीं है, रामानुज नहीं है, कैकेयी नंदन नहीं है। मैंने जाना है कि तू कौन है। कौन है? कि जाना मरम नहात प्रियागा, ओ मगन होत तुमरे अनुराग। जानते हो भरत, दुनिया जब इस तीरथ में आती है और डुबकी लगाती है तो भगवान का भजन करती है, पर जब वो भगवान इस तीरथ में आया और डुबकी लगाया तो वो भरत भरत कर रहा था। हाँ, चौपाई लिखी, आप पढ़िए कि भारत सरस को राम सनेही, और जग जप राम राम जप जे। एक बार क्या हुआ, राम जी गए थे जंगल में, माता सीता बैठी थी और लखन लाल जी आ गए और मां के चरणों में बैठ गए। क्योंकि लक्ष्मण चरणों ही में बैठते हैं, बहुत ध्यान से बात को समझना। सुंदरकांड में एक चौपाई आई है, और जिसने कभी सत्संग ना किया हो, गुरु कृपा ना मिली हो, साधु का संग ना किया हो, वही मूढ़ व्यक्ति उस चौपाई का अर्थ गलत कर सकता है। पर जिसने संत सभा में प्रवेश पाया है, सदगुरु के चरणों में बैठा है, वो कभी अर्थ का अनर्थ नहीं करेगा। एक चौपाई है, आप ध्यान से सुनना। हनुमान जी जब लौट के आए तो अनुज समेत गाहु प्रभु चरना। राम जी ने पूछा कोई संदेश? बोले सीता जी ने अनुज समेत गाहु प्रभु चरना संदेश भेजा है, आपके चरणों में प्रणाम। और अनुज माने लक्ष्मण, तो क्या लक्ष्मण अपनी भावी मां जानकी से प्रणाम करवा सकते हैं? विचार करना आप लोग, एक दृश्य देखो लक्ष्मण का त्याग। जब ऋषिमुख पर्वत पर सभा लगी तो विभीषण सुग्रीव क्या कह रहा है? मंत्रन सहित यहां एक बारा, बैठत रहूं में करऊं विचारा, गगन पंथ देखी में जाता। हम नहीं जी सकते, हम तो मर जाएंगे। वशिष्ठ पांव की सेवा मांग लेना। अब लक्ष्मण को ऐसा लग रहा कब होली आ जाए, कब होली आ जाए, और होली भी आ गई। सीता माता ने तीनों देवरों को तिलक लगाया। लक्ष्मण अधिक लाडले देवर हैं माता किशोरी जी के, अधिक लाडले बेटे हैं। बोले बेटा लक्ष्मण मांगो क्या चाहिए? लक्ष्मण जी बोले माता मना तो नहीं करोगी? बोले नहीं। बोले मेरी सौगंध खाओ, मेरी सौगंध खा दो, हम जो मांगेंगे वो मिलेगा। अब सीता समझ नहीं पाई लक्ष्मण क्या मांगेंगे। अरे अब मां को बेटे से प्यारा क्या हो सकता है?
ठीक है लक्ष्मण, तेरी शपथ मांग, क्या चाहिए? लक्ष्मण बोले, मुझे भगवान के एक अंग की सेवा दे दो। किशोरी जी ने कहा तो ठीक है, आज से दाहिना अंग तुम्हारा और बायां अंग हमारा। तो आज सेवा बट गई अयोध्या में राम जी की। तो दाहिना अंग किसको मिला? भाई को। इसलिए हम आज भी कहते कि हम आओ भैया, हम आओ दाहिनो हाथ आए, कहते आज तक कौन कही कि हम आओ भैया, हम आओ डेरो हाथ आए। अरे भैया वो दाहिनो हाथ आए। और जो विद्वानों के द्वारा सूक्तियां भी लिखी गई, उसमें भी भाई को दाहिने अंग में रखा गया कि नीम करई जिन जानियो जाकी गहरी छाए, अब भैया बेरी जिन जानियो जो बसे दाहिनी बां। वह सीता जी ने कहा, हम रघुवंशी वचन के पक्के होते हैं, छत्री हैं। तो सीता जी कह रही, अनुज समेत मेरे पैर में भी प्रणाम कह देना, और जो लक्ष्मण के हिस्से में पैर है उसमें भी प्रणाम कह देना। दोनों पांव के प्रणाम की राम जी की कही है। सीता जी ने लक्ष्मण को प्रणाम नहीं किया। लक्ष्मण का त्याग देखना है। एक बार जंगल में राम जी बैठे और सीता जी को प्यास लगाई। बोली, रघुनाथ जी मुझे प्यास लगी है। इतने में श्री लखनलाल जी आ गए, लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण, हाँ प्रभु, तुम्हारी माता को प्यास लगी है। लक्ष्मण ने उठाया तुमा और पानी लेने चले गए। सामने एक पेड़ लगा था बरगद का, उस पे बहुत बलें चढ़ी थी, बोले। राम जी बैठे बैठे बोले, सीता ये पेड़ कितना भाग्यशाली है जिसको बलों का संग मिल गया। अगर ये बलें ने लपटी होती तो जो पेड़ अकेलो ही खड़ो रहे। तो सीता जी बोली, प्रभु आप बात सही कह रहे हो, बस व्याख्या गलत है आपकी। राम जी बोले, मतलब? बोले, ये पेड़ भाग्यशाली नहीं है जिसे बलों का साथ मिला, ये बलें भाग्यशाली हैं जिसको पेड़ का साथ मिला। अगर ये पेड़ ना होता तो इन लताओं का क्या होता। इतने में आ गए लक्ष्मण जी। लो माता जी पानी। सीता जी बोली, भैया पानी बाद में, पहले पंचायत करने तुम्हें। लक्ष्मण जी बोले, पंचायत? बोले, हाँ तुम्हारे भैया कह रहे कि ये पेड़ भाग्यशाली है जिसको लता का साथ मिला, और मैं कह रही हूं कि लता भाग्यशाली है जिसको पेड़ का साथ मिला। लक्ष्मण जी समझ गए कि लता और पेड़ों तो बहानों आए, ये एक दूसरे की कह रहे। राम जी कह रहे हैं कि राम भाग्यशाली है कि सीता का साथ मिला, और सीता कह रही कि सीता भाग्यशाली है कि राम का साथ मिला। अब लक्ष्मण जी ने सोची, आगे कुगा पीछे खाई, हम कौन की कह दें। पति पत्नी के झगड़े में कभी पड़ना नहीं चाहिए, कभी नहीं पड़ना चाहिए। राम जी बोले, बताओ लक्ष्मण, पेड़ भाग्यशाली के लता। सीता जी बोली, बताओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु। माता जी बोले, हाँ। बोले, फिर जो फैसला हम करें का मान रहे, वो के बाद फिर कोई आगे बात नहीं बढ़े। राम जी बोले, मंजूर। सीता जी बोली, मंजूर। लक्ष्मण जी बोले, सुनो ले प्रभु, ये पेड़ भाग्यशाली नहीं है। सीता जी के चेहरे पे चमक आ गई। भाई, दो लोगों ने फार्म भरा हो और एक व्यक्ति की खबर आ जाए कि वो हार गया है, तो अब दूसरे का बताना पड़ेगा कि वो जीत गया है। दो तो फार्म हते, एक कलेक्टर ऑफिस में बोल गई कि तुम हार गए, घरे जाओ, तब दूसरा तो अपनी तैयारी करे है कि हम तो जीत ही गए, कहा है। लक्ष्मण जी ने फैसला किया,
पेड़ भाग्यशाली नहीं है। राम जी के चेहरा उतर गया, सीता जी के चेहरे पे चमक आ गई और एक क्षण नहीं लगा लक्ष्मण जी बोले कि ये लताएं भी भाग्यशाली नहीं है। सीता ने सोची फार्म 2 हते, तीसरों को कौन आओ बीच में, तीसरा कौन है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु भाग्यशाली तो वो राहगीर है जो आकर के इन दोनों की छत्र छाया में बैठ जाता है। ना राम भाग्यशाली है ना सीता भाग्यशाली है, भाग्यशाली तो ये लक्ष्मण है जो दोनों की छत्र छाया में बैठा है। और आज वही लक्ष्मण, बात क्या चल रही है कि भरत सरस को राम सनेही और जग जप राम राम जप जेहि। लक्ष्मण जी चरणों में बैठ गए, राम जी थे नहीं। लक्ष्मण ने कहा मां अगर मेरा एक अपराध क्षमा हो जाए तो आज मैं एक बात पूछना चाहता हूं। सीता ने कहा बेटा लक्ष्मण पूछो, क्या पूछना है? लक्ष्मण जी बोले मां जब आप और भैया पर्ण कुटी में शयन करने चले जाते हो तो मेरी ड्यूटी क्या है? रात भर पहरा देना, कुटिया के चारों तरफ घूमना। तो मां ये मत समझना कि हम तुम दोनों की बातें कान लगा के सुनते हैं, पर मां जब मैं रात में पहरा देता हूं तो मुझे भीतर से सिसकने की आवाज आती है। अब आप बताओ आप रोती हो कि भैया रोते हैं? सीता ने कहा लक्ष्मण हमारी मत बताना, तो एक बात कहें। बोले क्या? बोले प्रभु दिन भर तो सब में तो मैं कैसी पत्नी हूं जो अपने पति की आंखों के आंसू का इलाज नहीं कर पा रही हूं। जानते हो पूरी रात रोते हैं और सिर्फ एक शब्द उनके मुंह से निकलता है, भरत भरत भरत, मेरा भरत, प्यारा भरत, मेरा भरत। और लक्ष्मण जब सुबह होता है आंखों के आंसू साफ करके और किवाड़ खोल के मुस्कुराते हुए बाहर आ जाते हैं। इतने में राम जी भी आ गए। राम ने कहा लक्ष्मण क्या बात है, आज मां बेटे में कौन से विषय की गहन चर्चा चल रही है? लक्ष्मण चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु एक बात बताओ, आप रात भर रोते हो? हाँ रोता हूं, क्योंकि राम झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ मैं रोता हूं। लक्ष्मण ने कहा भैया कोई उपाय नहीं है कि आप रोए ना? राम ने कहा एक उपाय है दुनिया में, अगर कोई कर दे तो। अगर एक उपाय लक्ष्मण किसी ने कर दिया तो मैं वचन देता हूं ये राम कभी नहीं रोएगा। लक्ष्मण ने कहा भैया आदेश करो, मैं कुछ भी कर सकता हूं पर आपकी आंख में आंसू नहीं देख सकता, और आज का भाई सगे भाई को मुस्कुराते हुए नहीं देख सकता। पहले का भाई भाई की आंख में आंसू नहीं देख सकता, और आज का भाई भाई को मुस्कुराते हुए नहीं देख सकता। लक्ष्मण ने कहा भैया आदेश करो, एक बार भर बता दो। राम ने कहा तो लक्ष्मण अयोध्या चला जा, नंदी ग्राम में, और उस भरत से कह दे कि वो रात में नंदी ग्राम में गड्ढा खोद के बैठा है। सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी जब नंदी ग्राम में आए तो जमीन पे शयन करने लगे, पूरे के सिर रखा नहीं और उठ के बैठ गए। शत्रुघ्न ने कहा क्या हुआ भैया? बोले ये तो स्वामी की बराबरी हो जाएगी, क्योंकि राम भी तो जमीन में ही सो रहे, और अगर मैं जमीन में सो गया तो प्रभु की बराबरी हो जाएगी।
शत्रुघ्न ने गड्ढा खोदो। शत्रुघ्न ने कमर कमर एक गोल गड्ढा खोदा, और जब जमीन में गड्ढा खोदा जाए और उस गड्ढे में बैठो तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू आती है और ठंडक रहती है, तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है। भरत जी जैसे ही बैठे, बोले शत्रुघ्न इसमें तो और सुख मिल रहा है। बोले भैया क्या करें? बोले कुछ कांटेदार वृक्ष लाके इस गड्ढे को भर दो, फिर मैं उस पे बैठूंगा, क्योंकि जो भैया राम की बराबरी मेरे बस में नहीं है। तो लक्ष्मण तू चला जा और उस भरत से जाके कह दे, जो कांटों की सेज पर बैठकर रात भर सिर्फ एक ही धुन गाता है, राम राम राम, पूरी रात राम राम करके चिल्लाता रहता है, और उसके हृदय से निकली हुई वो आह राम को सोने नहीं देती है। किसी ने क्या खूब बात कही है, ऊपर वाला वही दुआ मंजूर करता है जो दिल से होती है। ऊपर वाला वही प्रार्थना मंजूर करता है जो दिल से होती है, पर मुश्किल ये है कि ये बड़े मुश्किल से होती है। सबसे मुश्किल काम तो यही है कि हृदय से उस परमात्मा की याद करना। राम ने कहा लक्ष्मण जाएगा, जाएगा भरत के पास, रोकेगा उसे कि वो मुझे याद ना करे। और जिस दिन भरत ने मुझे याद करना बंद कर दिया, लक्ष्मण तेरी सौगंध, मैं तेरी गोदी में सिर रख के सोऊंगा, भीतर भी नहीं सोऊंगा। लक्ष्मण जी बिल्कुल चुप हो गए। राम ने कहा क्या बात है लक्ष्मण? लक्ष्मण ने कहा भैया आप जानो और भरत भैया जाने, अब मेरे बस में नहीं। अब तुम दिन रात रो, मैं क्या करूं? क्योंकि भरत को मनाया नहीं जा सकता है। तो बात कहां चल रही थी? भारद्वाज जी कह रहे भरत तुम कौन हो? यहां है कथा। आज भरत का परिचय दे रहा हूं कि भरत जी हैं कौन। के मगन होत तुमरे अनुरागा, ओ जाना मरम नहात प्रयागा। भरत तुम दशरथ नंदन नहीं हो, भरत तुम रामानुज नहीं हो, लक्ष्मण के अग्रज नहीं हो, कैकेयी नंदन नहीं हो। तो भरत ने कहा गुरुदेव मैं कौन हूं? और आज भारद्वाज जी भरत का परिचय दे रहे रामायण में कि तुम तो भरत मोर मत ये हूं। भरत के तुम तो भरत मोर मत ये हूं, ओ धरे देह जन राम सने। मुझे तो लगता है भरत तुम भरत नहीं, राम जी के हृदय का प्रेम मूर्ति मंत्र बन करके प्रकट हुआ है। तुम राम का हृदय हो। अगर राम को जानना है तो राम के हृदय को जान लो, भरत को जान लो तो राम को जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक संत का वचन है ये भारद्वाज जी का कि तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जन राम सनेहू। भरत तुम राम जी का प्रेम हो, तुम राम जी के भाव हो,